200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। बिजली की कीमतों में इजाफा वापस। 94% घरेलू सारिफीन सहूलत से मुस्तफीद होंगे। 4 रुपए से 7 रुपए तक फी यूनिट फायदा होगा। कराची वाले भी रिलीफ उठा सकेंगे। वजीर आजम का कहना है सब्सिडी के लिए तरक्कियाती बजट से 50 अरब रुपए दे रहे हैं। रिलीफ देने के लिए IMF को भी एतमाद में लिया। बजट में पहली बार उमरा और अशराफिया पर टैक्स लगेगा। टैक्स पर तनख्वाहदार तबके का एहतजाज जायज है। शहबाज शरीफ का मुल्क से हर सूरत अरबों खरबों की करप्शन खत्म करने का आज़म। वजीर आजम की PTI हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा माजी में बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए। हेरा फेरी से 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। चीनी और गंदम पहले बरामद फिर दरामद की गई। हल्का 11 की जेबें भरी गई। सिर्फ मुआशी पॉलिसी नहीं, मुल्क बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है, मगर कुछ दोस्तों को ये समझ नहीं आता। IMF के मुतालबे पर ज़राअत पर टैक्स लगाना पड़ेगा। कोशिश होगी ये मामला सूबों के हाथ में हो। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा इन पर जितनी तंकीद हुई किसी पर नहीं हुई, मगर किसी को तंकीद से नहीं रोकते। आज़ादी इजहार के हामी हैं। ISI को फोन टैप करने की इजाजत मिल गई। कौमी सलामती यकीनी बनाने और जराइम से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेंगी। मोबाइल और व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी होगा। वजीर आजम की मंजूरी से खुफिया एजेंसी के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को यह इख्तियार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एजेंसीज को डाटा तक रसाई का कानून 1996 से काबिल अमल। ISI को फोन टैप करने की इजाजत देकर कोई नया काम नहीं किया। इस्तेमाल दुरुस्त हो या गलत चेक किया जा सकता है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आइन में दी गई शख्सी आज़ादी को नजरअंदाज करने का सोच भी नहीं सकते। हुकूमत ने टेप रिकॉर्ड की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार किया। ये लोग खुद जद में आएंगे, जेल जाएंगे। अक्लमंद समझने वालों ने खुद को अहमक साबित कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कहा दुनिया में कहीं भी शहरियों की कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी जाती। काले कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला महफूज। अहम मुकदमे का फैसला सुनाने की तारीख बाद में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया मुतनाज़िब नुमाइंदगी पर जाएं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 0 नशिस्त बनती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के वकला एक दूसरे का केस खराब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसले की तस्हीह क्यों ना करें। जस्टिस इरफान सादत ने कहा सुन्नी इत्तेहाद को जो नशिस्तें मिली वो बोनस था। जीतती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा निशिस्तें देना गैर आईनी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इकदाम किया। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा अवाम ने जिन उम्मीदवारों को वोट दिया ऐवानों में बैठने का हक भी उन्हीं का है। हामिद रजा का कहना था इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, सड़कों पर आने से अब कोई नहीं रोक सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। ये कैसे मखसूस नशिस्तों का दावा कर सकते हैं। इनका पार्टी आइन मुल्क के आइन से मुतसादिम है। ये कहते हैं कानून की तशरीह हमारे मुताबिक की जाए। बैरिस्टर अकील मलिक की तंकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो आइनी और कानूनी मामला देखेंगे। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 जुलाई को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इद्दत केस में अपीलों पर फैसला 1 माह में करें। नजरसानी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खाबर मानिका की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने की जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी खाबर मानिका की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद।
निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम, कौम को बताएं तो निकाह में जल्दी क्यों थी? इनके वोकला 39 दिन की इद्दत साबित करने में लगे हैं। खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बच्चों ने रोका मगर मैंने कहा अब इंतहा हो गई। पूरी कौम के सामने झूठ बोला जा रहा है। जुल्फी बुखारी के पैगामात अभी तक मेरे फोन में महफूज हैं। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 500 यूनिट वाले 45 लाख शहरियों को सोलर पैनल्स देने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा बिजली बिल बढ़ने से अवाम बेचैन है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद है। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी है। पहली बार आटे के निर्ख मुकर्रर करने पर काबीना का वजीर आला को खिराज तहसीन। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मलीर, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, एफबी एरिया में बादल बरस पड़े। आई चंडीगढ़ रोड पर जल थल एक। शादमान टाउन का नाला उबल पड़ा। सरजानी में दीवार गिरी, एक शख्स की जान गई। पंजाब में 10 से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों के स्पेल की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। एक और बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में हम दुश्मनों से लड़ते हुए कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद। झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची में DSP अली रजा की टारगेट किलिंग, तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुमकिना तौर पर हमलावरों के साथ ही की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो क्लियर करने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन को भिजवा दी गई। DSP के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। लाहौर में टक शॉप मुलाजिम पर तशद्दुद, नए सिरे से तहकीकात का आगाज। पुलिस ने तशद्दुद करने वाली लड़कियों और मुतासरा लड़के का बयान रिकॉर्ड कर लिया। यूसुफ ने हरासा करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अपने खिलाफ मुकदमा खारिज होने के बाद लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरखास्त दे दी। नरेंद्र मोदी का दौरा रूस तनाज़ात का शिकार। पुतिन मोदी मुलाकात के बाद रूसी हुकाम का भारतीय वफ्द के साथ मिलने से इंकार। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी भारतीय वज़ीर आज़म पर बरहम। कहा सबसे बड़ी जमहूरियत के लीडर ने एक खूनी को गले लगाया। मुलाकात से बड़ी मायूसी हुई। कारकर्दगी में बेहतरी के लिए हेड कोचेस को फ्री हैंड मिल गया। चेयरमैन PCB का गैरी क्रिस्टल, जेसन गिल्स्पी और अजहर महमूद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा खिलाड़ियों की फिटनेस शमूलियत से मशरूत होगी। टीम में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कॉम्बिनेशन का फुकदान है। और 7 मरतबा के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच तमाशाइयों पर बरहम। मैच जीतने के बाद हरीफ खिलाड़ी के मद्दाहों को खरी खरी सुना दी। कहा फैंस ने बेइज्जती की, ये काबिल कबूल नहीं। जोकोविच ने डेनमार्क के होल्गर रूने को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।